नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 6 की जो हमारा राजस्थान है, राजस्थान अध्ययन, उसका अध्याय 10 प्रारंभ करने वाले हैं। इससे पूर्व हमने 9 अध्याय पूरे कर लिए हैं और वो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप कभी भी वो क्लास ले सकते हैं, कभी भी वो वीडियो देख सकते हैं। और आप लोगों को पता है कि ज़्यादातर आजकल जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है वो बदल चुका है और वो इसी तरीके से इन्हीं प्रामाणिक पुस्तकों में से जो एग्ज़ाम में जो मैटर आता है वो यहीं से पुटअप होता है। तो आज हम अध्याय 10 लोक संस्कृति एवं कला प्रारंभ करने वाले हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। काव्या दिल्ली में हुई गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेकर आज विद्यालय आई थी। प्रार्थना सभा में काव्या का स्वागत करते हुए उसे अपने अनुभव साझा करने हेतु आमंत्रित किया गया। काव्या ने बताया कि उसे वहाँ अन्य राज्यों के बच्चों के साथ रहने का अवसर मिला और उसने उनकी कला, संस्कृति, भाषा, खान पान, वेशभूषा के बारे में अनेक नई बातें जानी। साथ ही उसने अपनी राजस्थानी संस्कृति, कला, भाषा, खान पान, वेशभूषा आदि के संबंध में परेड के साथियों को जानकारी दी। प्रार्थना सभा के बाद कक्षा में पहुंचकर अध्यापिका ने कहा, आज हम भी राजस्थान की संस्कृति एवं कला के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। राजस्थान में अनेक धर्म संप्रदाय के लोग निवास करते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई। दक्षिण राजस्थान में एक बड़ी संख्या आदिवासियों की है, जिनमें भील, मीणा, सहरिया, गरासिया, डामोर आदि प्रमुख है। राज्य में भाषा, वेशभूषा, रहन सहन, खान पान आदि में विविधता दिखाई देती है। राजस्थान की मातृभाषा राजस्थानी है। राजस्थान के विभिन्न अंचलों में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। अंचल का मीन्स यहाँ पे होता है एक क्षेत्र विशेष। परंतु मुख्य रूप से राजस्थानी भाषा को 2 रूपों में जाना जाता है। 2 भागों में हम इसको विभाजित करते हैं राजस्थानी भाषा को। पहला है पूर्वी राजस्थानी भाषा, दूसरी है पश्चिमी राजस्थानी भाषा। पूर्वी राजस्थानी भाषा की जो अरावली के पूर्वी साइड है, इस तरह जयपुर ये हो गया, जयपुर हो गया, टोंक हो गया, सवाई माधोपुर, करौली, ये जिले इस तरफ पूर्व की तरफ आते हैं। पश्चिम की तरफ जोधपुर, फलौदी, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर ये जिले, पाली। पूर्वी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि 4 बोलियां हैं: ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती एवं अहिरवाटी। पश्चिमी राजस्थानी भाषा की भी 4 प्रतिनिधि बोलियां हैं: मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी, शेखावटी। हमारा राजस्थान सांस्कृतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण है। यहाँ भाषा, वेशभूषा, खान पान, रीति रिवाज आदि में भी अंतर देखने को मिलता है। इसलिए कहीं दाल ढोकला खाते हैं तो कहीं दाल बाटी, कहीं बाजरे का खीच तो कहीं मक्का की रोटी तो कहीं केर सांगरी। मतलब कि हमारा राजस्थान में संस्कृति की दृष्टि से भी काफ़ी विविधताएं आपको देखने को मिलेगी। आपको जैसलमेर का खान पान अलग लगेगा, एवं आपको धौलपुर का खान पान अलग लगेगा। ये जैसे दाल बाटी, ये चित्रीधर के दाल बाटी है, ये घेवर है, ये जयपुर का प्रसिद्ध है, जयपुर और उस साइड का। ये चूरमा हो गया, ये बाजरे का खीच, एवं ये केर सांगरी की सब्जी, ये मक्का की रोटी। खान पान में भी विविधता है। हमारे राजस्थान में खान पान में भी विविधता है, वेशभूषा में विविधता है और वेशभूषा में भी, आभूषणों में विविधता है।
हमारी लोक संस्कृति और त्योहारों में विविधता है। हर तरह के से ना हमारे राजस्थान में विविधता देखने को मिलती है। तो अगला है वेशभूषा। राजस्थानी वेशभूषा अपने चटक रंगों के लिए जानी जाती है। पारंपरिक राजस्थानी परिधान काफ़ी सुंदर और आरामदायक होते हैं। महिलाएं घाघरा, चोली और रंग बिरंगी गोटा लगी ओढ़नी पहनती है। पुरुषों का पारंपरिक परिधान धोती, कुर्ता और पायजामा है। स्वाभिमान एवं सम्मान का प्रतीक माने जाने वाली राजस्थानी पगड़ी बहुत आकर्षक होती है। वर्तमान में पश्चिमी वेशभूषा का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, फिर भी राजस्थान की बहुरंगी वेशभूषा प्रभावित करती है। हाँ, मतलब कि आजकल हम लोग हमारी राजस्थानी संस्कृति की वेशभूषाओं को छोड़कर हम पश्चिमी वस्त्र पहनने लग गए हैं। और फिर भी अगर आप ग्रामीण अंचल में और उधर चले जाओ तो आप लोगों को राजस्थानी वेशभूषा ही मिलेगी। लेकिन आजकल जैसे जैसे लोग शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं तो वो लोग अपनी संस्कृति को भूलकर पाश्चात्य संस्कृति की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। मनोरंजन के पारंपरिक साधन। हमारे राजस्थान में मनोरंजन के पारंपरिक साधन क्या है? मनोरंजन जीवन का अनिवार्य अंग है। राजस्थान के विभिन्न अंचलों में स्थानीय एवं सहजता से उपलब्ध पारंपरिक साधनों द्वारा मनोरंजन किया जाता है। राजस्थान के ग्रामीण निवासी स्थानीय एवं सहजता से उपलब्ध साधनों द्वारा मनोरंजन करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे गिल्ली डंडा, सितुलिया, लुका छुपी, उसे आग में चन्नी भी कहते हैं, गोटा दड़ी, मारदड़ी, लट्टू चक्कर, कंचे का खेल आदि खेलते हैं। चौपड़ चौसर कपड़े पर बनी बिसात पर खेले जाते हैं। चरबर, नरनारी आदि जमीन पर बनाकर खेलते हैं। जन समुदाय के मनोरंजन के लिए सपेरे, कालबिलिए, मदारी, जादूगर, पतंगबाजी और कठपुतली आदि खेलते हैं। लोकनाट्य शैली में ख्याल, हेला, गौरी, तमाशा, तुर्रा गलंगी, रासधारी, रामलीला, दंगल, स्वांग, नौटंकी, भवई आदि है। इन पारंपरिक खेलों के साथ साथ आधुनिक खेल एवं मनोरंजन के साधन भी यहाँ की जीवन शैली में देखने को मिलते हैं। सांस्कृतिक विविधता। राजस्थान में सभी पर्व एवं त्यौहार हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाए जाते हैं, जैसे होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ईद, महावीर जयंती, गुरु नानक जयंती, क्रिसमस। साथ ही यहाँ गणगौर, तीज, शीतला अष्टमी, अक्षय तृतीया आदि पर्व एवं मेले एवं गौरी, गेर, सम्मत, नृत्य एवं लोकगीत हमारी परंपराओं को दर्शाते हैं। राजस्थान जैसी संस्कृति आप देखो तो पूरे भारत में कहीं नहीं है। यहाँ हर मामले में आपको विविधता देखने को मिलेगी। गणगौर। रंगीले राजस्थान का रंग बिरंगा त्यौहार गणगौर है। गणगौर कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल तृतीया से ये त्यौहार प्रारंभ होता है। गण और गौर शब्द शिव एवं पार्वती के सूचक है। गणगौर पर मुख्य रूप से शिव एवं पार्वती की पूजा की जाती है। गणगौर के अवसर पर राजस्थान में कहीं 3 दिन तो कहीं 4 दिन का उत्सव मनाया जाता है। राजस्थान के समस्त जिलों में ये त्यौहार अत्यंत धूमधाम से मनाया जाता है। गणगौर की सवारी मुख्य रूप से जयपुर एवं उदयपुर की प्रसिद्ध है। फिर आता है तीज। सावन के महीने में मनाए जाने वाला तीज का त्यौहार राजस्थान में एक अलग ही महत्व रखता है। शुष्क राजस्थान में जब काली कटाई छा जाती है तो यह किसी उत्सव से कम नहीं होता। सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की तीज को नवविवाहिताएं पेड़ों पर झूले डालकर झूलती है। भादो कृष्ण पक्ष की तीज को कजली तीज और सातुड़ी तीज के नाम से जाना जाता है। इस अवसर पर महिलाओं द्वारा मेहंदी लगाई जाती है, माता पार्वती की पूजा की जाती है और उनसे महिलाएं अपने सुहाग के दीर्घायु होने की कामना करती है। यह त्यौहार प्रकृति और मनुष्य की निकटता का अनुभव उदाहरण है। शीतला अष्टमी। होली के 8वें दिन चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला देवी के पूजन के लिए शीतला अष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है।
इस दिन बासुड़ा एक दिन पहले बनाया गया जाता है। जयपुर के पास चाकसू सील की डोंगरी और उदयपुर के वल्लभनगर के पास कस्बे में स्थित शीतला माता मंदिर के मंदिर में मेले आयोजित होते हैं। लगभग हर शहर, गांव, कस्बे में शीतला माता की पूजा अर्चना की जाती है। होली के 8वें दिन चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला माता का त्योहार मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आता है कृष्ण पक्ष में। फिर अक्षय तृतीया, इस दिन को आखादेज भी कहा जाता है। इस दिन बिना मुहूर्त निकलवाए भी सभी मांगलिक कार्य किए जाते हैं। इस दिन गेहूं, बाजरा, तिल, जौ आदि की पूजा की जाती है। इस दिन गेहूं एवं बाजरे का खीच भी बनाया जाता है। फिर आता है राजस्थान के प्रमुख मेले। अब कई सारे त्यौहार हैं, उसके अलावा राजस्थान में अगले अलग अलग स्थानों पर मेले भी प्रसिद्ध है। जैसे पुष्कर का मेला, अजमेर जिले के पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा पर भव्य मेला आयोजित होता है। इस अवसर पर विशाल बाजार लगता है एवं देश विदेश से पर्यटक आते हैं। यहाँ अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है जिसमें मेलार्थी उत्साह से भाग लेते हैं। पुष्कर में सुप्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर एवं झील आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। सायंकाल को यहाँ दीपदान होता है। ये पुष्कर का मेला है। कभी जाना बड़ा रंगीला मेला होता है। ये किला देवी का मेला, सवाई माधोपुर में किला देवी के मंदिर में चैत्र शुक्ल अष्टमी को विशाल मेला लगता है, जिसे लक्की मेला भी कहते हैं। चैत्र कृष्ण द्वादशी से चैत्र शुक्ल द्वादशी तक चलने वाले इस मेले में दूर दूर से भक्त आते हैं। लगभग 15 दिन तक चलता है ये मेला। महावीर जी का मेला, ये यहाँ केला देवी का भी सवाई माधोपुर में नहीं है, ये गलत मिस प्रिंटिंग है, शायद ये करौली में है। और ये महावीर जी का मेला, ये भी करौली में है। सवाई माधोपुर जिले में महावीर जी का मंदिर स्थित है, जहाँ चैत्र शुक्ल एकादशी से बैसाख कृष्ण द्वितीया तक मेला लगता है। यहाँ 24वें जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी की लाल रंग की भव्य प्रतिमा है। कोटा दशहरा मेला, कोटा के महाराव दुर्जन साल सिंह के शासनकाल, कौन था महाराव यहाँ के? दुर्जन साल सिंह के शासनकाल 1729 से 1756 में दशहरा पर्व पर विभिन्न राजसी सवारियों, दरी खाना एवं पूजा अर्चना के प्रमाण मिलते हैं। महाराव उम्मेद सिंह द्वितीय के शासनकाल में 1889 ईस्वी से 1940 में दशहरा पर्व को अत्यधिक आकर्षण बनाने का सिलसिला शुरू हुआ। ये क्वेश्चन आता है कि जो ये कोटा का जो प्रसिद्ध दशहरा पर्व है, इसको प्रसिद्धि कब से मिलने लगी? किस महाराजा के काल में प्रसिद्धि मिलने लगी? हालांकि होता तो ये पहले भी था, लेकिन प्रसिद्ध कब होने लगा? ये महाराज उम्मेद सिंह द्वितीय के शासनकाल में 1889 से 1940 तक। लेकिन ठीक है, ये वर्तमान में यह मेला अपने वैभव एवं विशालता को लेकर प्रसिद्ध है। फिर आ गया था हरियाली अमावस्या का मेला। उदयपुर में फतेह सागर की पाल पर यह मेला लगता है। उदयपुर में लगने वाले इस मेले की शुरुआत महाराणा फतेह सिंह ने 1899 ईस्वी में की थी। यहाँ प्रतिवर्ष हरियाली अमावस्या को भव्य मेला आयोजित किया जाता है। हिंदू सभ्यता में लोग इसे सावन की शुरुआत के तौर पर मनाते हैं। सावन मास के कृष्ण पक्ष में लगने वाला यह मेला सावन और उससे मिलने वाली खुशी का संचार करता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स अजमेर की दरगाह में लगता है। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ईरान से भारत आए। इनको गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। अजमेर में उनकी दरगाह पूरे देश के लोगों की आस्था का केंद्र है। इस्लामिक कैलेंडर के रजब माह की 1 से 6 तारीख तक अजमेर में ख्वाजा साहब का उत्सव मनाया जाता है। यह मेला सर्व धर्म संभाव की अनूठी मिसाल माना जाता है। फिर आ जाता है बेणेश्वर।
यह राजस्थान के दक्षिणी आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला है। माघ पूर्णिमा के अवसर पर डूंगरपुर जिले में माही, जाखम, सोम नदियों के संगम पर यह मेला लगता है। इसमें लोग अपने दिवंगतों की अस्थियां भी प्रवाहित करते हैं। करणी माता का मेला। बीकानेर जिले में देशनोक में करणी माता मंदिर में ये मेला आयोजित होता है। करणी माता बीकानेर शासकों की अधिष्ठात्री देवी है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि ये काले एवं करणी माता बीकानेर शासकों की अधिष्ठात्री देवी है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ काले और सफ़ेद चूहे अत्यधिक संख्या में विचरण करते हैं। खाटू श्याम जी का मेला। सीकर जिले का खाटू श्याम जी का मंदिर एक प्रसिद्ध स्थल है। यहाँ फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की 10वीं से द्वादशी तक मेला आयोजित होता है। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं से द्वादशी तक 3 दिन मेला चलता है। बाबा रामदेव जी का मेला। जैसलमेर जिले में पोखरण कस्बे के पास रोनीचा नामक स्थान पर भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से एकादशी तक यह मेला आयोजित होता है। बाबा रामदेव राजस्थान के जाने माने लोक देवता है, जिनमें सभी वर्गों एवं धर्मों के लोगों की आस्था है। गलियाकोट का उर्स। डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे में फखरुद्दीन मौला की मजार है, जिसे मजार फ़करी के नाम से जाना जाता है। यह दाऊदी बोहरा समाज की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ के उर्स में सभी वर्गों के लोग बड़ी संख्या में उत्साह से भाग लेते हैं। अन्य मेले। इन सभी मेलों के अतिरिक्त राजस्थान में अनेक मेले लगते हैं, जिनमें मुख्य रूप से सीकर जिले का जीण माता का मेला नवरात्रि में लगता है। अलवर का भ्रतहरी मेला, टोंक का डीगी कल्याण जी का मेला, पर्वतसर में तेजा जी का मेला, हनुमानगढ़ का गोगा जी का मेला प्रसिद्ध है। राजस्थान में प्रत्येक नगर, कस्बे एवं गाँवों में स्थानीय स्तर पर भी मेलों का आयोजन होता है। अब ये प्रमुख लोक देवता एवं संत, ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 2 आएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद, जय भारत।